हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ज्योमेट्री के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था किस चीज के बारे में? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। और रही बात स्केलर ट्रायंगल के बारे में, तो स्केलर ट्रायंगल से बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी मैंने एक दो क्वेश्चंस कराए हैं विषमबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। अभी हम ट्रायंगल को उसके भुजाओं के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन हो सकता है और उसके भुजाओं पर जो जो ट्रायंगल बनते हैं, तीन, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज बोलते कैसे हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड आपस में बराबर हो, जैसे ये एबीसी ट्रायंगल है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर हो, AB बराबर होगा BC के एंड ये बराबर होगा AC के, तो क्या इसको बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। या हम जानते हैं कि अगर तीनों साइड आपस में बराबर होंगे तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो करे ना, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर ये फॉलो करता है तो सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा, और ये फॉलो करता है तो दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बेसिक सी चीज। अब मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल मान करके चल रहे हैं, तो इसका सारा साइड ए मान लेते हैं। ठीक है ना, ए मान लेते हैं, क्योंकि सारे साइड तो बराबर ही होते हैं, तो कोई एक ही मानना पड़ेगा। तो इसके पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। तो पेरीमीटर क्या होगा? 3 है। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होता है, तो और अगर तीनों एंगल आपस में बराबर होगा तो एक एंगल 60 डिग्री का होगा, यानी कि ये एक एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का, और सारे रिमेनिंग जो दो है ना, ये भी 60 के होंगे। ठीक है, तो एरिया की अगर बात करें तो हम क्या अभी तक पढ़े हैं? 1/2 दोनों साइड वाले भुजाओं का प्रोडक्ट, मतलब कि एंड साइन 60 डिग्री। अरे भाई, एरिया क्या होता है? एरिया होता है ना कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे आता है, वो चीज हम ये सब सारी चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोनों साइड वाले भुजा का प्रोडक्ट एंड उनके बीच वाले एंगल का प्रोडक्ट। तो जब यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा? 1/2 ए स्क्वायर ऑफ साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो जब हमारे पास इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 क्यों इतना गलती हो रहा है? √3/2, अरे यार, √3/4 ए स्क्वायर क्या होता है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। एक मिनट में इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या होगा? 1/2 ए स्क्वायर एंड ये √3/2, तो √3/4 ए स्क्वायर इसके एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये तो रही बात एरिया की। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड हम कुछ और चीजें जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि मान लो ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी, इसको एबीसी मान लेते हैं। ठीक है, और अगर ये जो एडी को अगर हम परपेंडिकुलर माने, तो जो एडी होगा ना, एडी क्या का एडी क्या होगा? एडी ये मीडियन भी हो जाएगा। ठीक है, एडी मीडियन के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा।
एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, एंड एडी जो होगा ना एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, एडी एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये जो तीनों, ठीक है, ये तीनों जो होंगे, जिसको हम मीडियन या फिर क्या बोलें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड, ये तीनों एक ही बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि इसको सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, इसको सर्कम सेंटर भी बोल सकते हैं, इसको इन सेंटर भी बोल सकते हैं, इसको ऑर्थो सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के अंदर यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। ऑल सेंटर्स लाई ऑन सेम वर्टेक्स, ठीक है। ऑल सेंटर्स लाई ऑन सेम वर्टेक्स। अब मान लो यहां पे, ठीक है, यहां पे इन सेंटर भी है, अगर रेड ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इन सेंटर भी होगा और सर्कम सेंटर भी होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि सर्कम सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर जो वर्टेक्स से सर्कम सेंटर की दूरी होती है उसको ही तो आर बोलते हैं। यानी कि ये क्या होगा, अगर इसको हम नाम दे दे ओ, तो ओ क्या होगा, एओ क्या होगा, यहां से सर्कम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी क्या होगा, सर्कम रेडियस थी, इसको अगर हम आर माने। और हम जानते हैं कि इन सेंटर से भुजाओं की दूरी, इन सेंटर से भुजाओं की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इन रेडियस बोलते हैं। तो अगर ओ, इसको हम नाम दे दे अगर डी, तो ओडी क्या होगा, इन रेडियस होगा। और हम जानते हैं क्या चीज कि मीडियन को, ठीक है, मीडियन को जो होता है ना, मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। मीडियन को सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 में डिवाइड कर सकता है, करता है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि एओ और ओडी, ठीक है, यानी कि आर और आर का जो रेशियो होगा वो 2:1 में होगा। इस चीज को हम मैथमेटिकली भी देखेंगे, लेकिन यहां पे बस इतना ही देख लेते हैं कि आर और आर का जो रेशियो होगा, यानी कि सर्कम रेडियस और क्या बोलते हैं इसको, इन रेडियस, इन रेडियस का रेशियो क्या होगा, 2:1। और अगर इस इनकी बात करें ना, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी, तो इनके सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। मान लो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाते सर्कल बना दे रहे हैं और इसके एक बाहर सर्कल बना दे रहे हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा, ठीक है। आगे कुछ और समझ ले रहे हैं कि आगे एक मिनट, आगे अभी बहुत कुछ समझना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, ये ठीक है। हम आर जानते हैं, आर क्या होता है, आर होता है किसी भी चीज का क्या, मतलब ए बटा में 2 sin थीटा लिख सकते हैं, और ए बटा में 2 sin थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/, ये अगर यहाँ पे हम √3/2 करें तो 2 से 2 कैंसिल होगा। हाँ, तो r कितना आएगा फाइनल हमारे पास, a√3। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होता है वो भुजा का यानी कि साइड का 1/√3 टाइम्स होता है, ठीक है। और हम जानते हैं क्या चीज कि जो इन रेडियस होता है वो सर्कम रेडियस का आधा होता है, तो a/√3 करेंगे यहाँ पे ना, और इसको 2 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन रेडियस हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, r बराबर क्या होता है del/s, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं del बराबर क्या होता है √3/4a², अरे निकाल ही दे रहे हैं, ठीक है, √3/4a² होगा। एंड ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है 3a/2, 3a/2, 2 से ये 2 बार में जाएगा, a से ये 1 कटेगा, हमारे पास क्या निकल के आया √3 से, तो √3 निकल के आएगा। यहां से भी हम देख सकते हैं कि r और r का रेशियो क्या होगा 2:1, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी जान लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज से काफी क्रूशियल होते हैं, ठीक है।
और इसमें हम क्या जान सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में? हाँ, अभी हाइट निकालना तो हम सीखे नहीं, ठीक है, हाइट निकालना तो सीखे नहीं। कहाँ सीख लें? यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूँ। ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि सब चीज एक ही होता है इसका, ठीक है ना। ये एबीसी की अगर हम बात करें, एबीसी में तो जो एडी होगा वही परपेंडिकुलर होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही क्या होगा, वही एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ एल्टीट्यूड होगा एंड वही मीडियन होगा। तो अगर हम एडी देखें, ठीक है, तो एडी मीडियन भी होगा। तो सबको अगर हम ए माने तो ये कितना होगा, a/2 एंड a/2, क्योंकि ये हाइट के साथ साथ एल्टीट्यूड के साथ साथ ये मीडियन भी है, तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो इसमें देखे ना, तो ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो ये ABD एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम देखें AD क्या होगा, AD बराबर होगा a² माइनस a²/4 का स्क्वायर रूट, मतलब कि 4a² माइनस a² कितना होगा, 3a², जिसको 3a/2 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं ना, a का रूट 3/2 टाइम्स होता है किसी भी समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका जो हाइट होता है ना, वो भुजा जो होता है, सॉरी हाँ, भुजा का रूट 3/2 टाइम्स होता है। क्या होता है? रूट 3/2 टाइम्स होता है। ये याद कर लेना है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे हम सीख सकते हैं, कहाँ, एक मिनट, हम ये देखें, ठीक है, हम यहाँ पे देखें कि r जो आया हमारे पास वो निकल के आया a/√3 टाइम्स, a/√3 यानी कि साइड का 1/√3 टाइम। तो यहां से अगर हम a की बात करें तो a हमारे पास क्या आएगा, √3r, मतलब कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर उसका सर्कम रेडियस दिया है तो उसमें अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। कैसे? अगर मान लो कि हमारे से क्वेश्चन पूछ दिया, एक मिनट, हमारे से क्वेश्चन पूछ देना, जैसे ये ट्रायंगल बना दिया, ये एक, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना दिया, और यहाँ पे इसका सेंटर दे दिया, ठीक है, ये R है। अगर इसको कितना मान ले, मान लेते हैं इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2। यहाँ पे दिया है R बराबर 2 दिया है, ठीक है, R दिया है 2, और पूछ दिया कि एरिया क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको मान कर चलना है तो R बराबर 2 हो गया। तो हम इसको जानते हैं कि जब R में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइड आएगा। तो साइड कितना हो जाएगा, 2√3, ठीक है। तो हम जानते हैं कितना होता है एरिया, √3/4 a², मतलब 4 × 3 12, 3√3 यूनिट स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और यही मान लेते हो कि अगर ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पे इन रेडियस दे दिया, इस बार इन रेडियस मान ले दे दिया कि 3, ठीक है, और पूछ दिया कि साइड कितना होगा, a बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि 3, और हम जानते हैं कि r एंड r का रेशियो क्या होता है, सर्कम रेडियस इन रेडियस का रेशियो होता है 2:1। तो अगर ये 3 दिया है तो ऊपर वाला यानी कि सर्कम रेडियस कितना होगा, उसका 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6, और सर्कम रेडियस का √3 टाइम्स क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड, तो 6√3 क्या हो जाएगा, a बराबर 6√3 इसका साइड हो जाएगा। अगर यही एरिया पूछ देता तो √3/4 a² करके निकाल देते हैं। और ये काफी इस पे ना क्या चीज बोलते हैं, सीडीएस में या फिर सीजीएल में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बस इसको ऐसे निकाल देना है। अब ये नहीं करना है कि अगर ये 2 हो गया और ये 1 हो गया तो फिर यहाँ पे हम भुजा का यानी कि साइड का √3/2 करके इसको h के बराबर इक्वेट करें, और वहां से अगर हम a निकाले तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलो सीडीएस तो मान के चलते हैं, सीडीएस में तो बहुत टाइम भी मिलता है, बट सीजीएल की अगर बात करें तो सीजीएल में टाइम की किल्लत होती है, तो इस चीज को ऐसे ही देखना है, ठीक है। आगे कुछ और देख लेते हैं, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से। कुछ और देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या फिर इसी पेज पे चलते हैं ना, इसको नीचे कर दे रहा है मैं। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है,
एक मिनट। ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये बना हुआ है। अभी इसको मान करके चल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि मान लो अगर हम इसको इससे मिलाएं, इसको अगर हम इससे मिला दिए, ठीक है ना, इसको हम इससे मिला दिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। इसको भी इससे मिला देते हैं। ये वाला एंगल, अरे भाई मान लो ये सर्कल है और इस पे दो टेंजेंट मान लो यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस सर्कल के जब हम सेंटर से इसको मिलाएंगे ना, तो ये जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पे जहां पे एंगल बन रहा है, इनको दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम, तो ये 60 था, तो अगर हम सेंटर से मिलाएं, यहाँ मान लो ये सेंटर है, तो अगर सेंटर से मिलाएं तो क्या होगा? 30 होगा, और ये क्या होगा? 90 होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? 90 होगा। तो मान लेते हैं कि ये 30 हुआ, तो 30 के सामने क्या होता है? 1, और 90 के सामने क्या होता है? अगर 30 के सामने 1 माने तो 90 के सामने कितना होगा? ये जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा ना, ये अगर 1 है इसका रेडियस, तो ये नीचे वाला पार्ट भी इतना इतना, जिसको हम अगर मैं ब्लू से कर दूं तो इतना क्या होगा? ये वाला पार्ट 1 होगा, ठीक है। और एक चीज यहां पे हम समझ लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर इसको हम देखें तो ये इन सर्कल बन रहा है, और इन सर्कल की यहां से अगर हम बात करें ना, मतलब कि इन सर्कल के इन सेंटर से, क्योंकि इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर सब तो एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो इसका जो इन सेंटर होगा इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो ऊपर वाला पार्ट 2 होगा और नीचे वाला पार्ट 1 होगा। तो अगर हम इसको R माने, सिर्फ इसको हम O मान लेते, ठीक है। अगर हम सिर्फ D को, ठीक है, OD को अगर हम R माने तो पूरा AO कितना होगा? 2R होगा, ठीक है। और 2R अगर हम इसकी किसकी इक्वल करेंगे? ये मान लो R R प्लस 2 और 1 यूनिट 3, तो R यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? R हमारे पास निकल करके आया, एक मिनट, 3, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मान लो ट्रायंगल है ना, तो अगर इसका क्या बोलते हैं, इसका रेडियस अगर 1 होगा, ठीक है, तो इसका रेडियस 3 होगा। 1:3 रेशियो में बढ़ते रहता है। जैसे ये सर्कल दे दिया, सर्कल सॉरी, ट्रायंगल दे दिया और यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया, और ये बना करके ऐसे दे दिया, ठीक है। और इसका R दे दिया, मान लो कितना, 2 मान लेते हैं। इसका रेडियस दे दिया 2, तो इसका रेडियस अपने आप कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और मान लो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के यहाँ पे भी वो बना देता, तो इसका रेडियस जो होता ना, वो इसका 3 टाइम्स यानी कि 18 हो जाता, ठीक है। और ना सिर्फ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी, मान लो ये राइट एंगल भी हम मान लें और इसको 30 मान लें, ठीक है, और इसको 90, और ये अगर 60 होगा ना, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 60 के वर्टेक्स के पास जो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, वहां उससे 1:3 में ही ये बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। ना कि सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। बस ये जरूरी लगता है कि 60 डिग्री वाले वर्टेक्स के साथ जो सर्कल बनेंगे उसमें 1:3 के अनुपात यानी कि रेशियो में जो रेडियस होगा वो बढ़ती चले जाएगा। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एक मिनट बस, ऐसे करके हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, ओह गॉड, एक क्वेश्चन दे दिया है ऐसे, ठीक है, ये एंड ये, और इसका दे दिया एरिया, ठीक है ना, एरिया दे दिया इसका 27, और इसका एरिया पूछ दिया कि एरिया बराबर क्या होता है, इसका एरिया क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इन दोनों के जो रेडियस का जो रेशियो होगा 1:3 होगा, ठीक है। तो जब रेडियस का रेशियो 1:3 हुआ तो एरिया कितना होगा? 1:9। तो अगर 9 यूनिट की वैल्यू
27 है तो 1 की 3, तो इसका एरिया आ जाएगा 3 आंसर। यहां से भी दे सकते हैं, हाँ ठीक है। कुछ और पढ़ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, या फिर उसके बाद याद आएगी हाँ एक और है तो भूल ही रहा हूं मैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, ये राइट एंगल, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर P कोई एक पॉइंट है, ठीक है, P एक कोई पॉइंट है, P कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना। और इस P से, और इस P से एक मिनट रेड पेन ले रहा हूं इस बार। इस P से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसको हम मान के चल रहे हैं एबीसी ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। ये इसको मान लेते हैं हम P1, इसको P2 एंड इसको P3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइड माने ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए माने, तो ए क्या होगा पता है, ए होता है 2/√3 होता है ना, हाँ 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर P कोई बिंदु है और P से साइड की लंबवत दूरी है P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 P2 P3, तो उसका साइड जो होगा वो तीनों के सम का 2/√3 टाइम्स होगा। ये कैसे होता है, कैसे होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं, बस तीनों का एरिया इक्वेट कर देना, और क्या, एक मिनट बस। ये इसका एरिया बड़े वाले ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, √3/4 ये ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, 1/2 AP3 प्लस 1/2 AP1 प्लस 1/2 AP2, ठीक है। अगर यहां से हम √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, 1/2 यानी कि हाफ ए कॉमन लिए तो हमारे पास क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें कि ए से अगर ये एक कट गया और ये 2 से 2 कट गया तो कितना होगा ए, √2 P1 प्लस P2 प्लस P3। और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, मान लो ऐसे क्वेश्चन हमारे से पूछ दिया, हमारे से ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, एंड उसके अंदर एक बिंदु है P, और वहां से साइड की जो डिस्टेंस है, साइड की लंबवत दूरी, वो मान के चलो क्या है 3√3 एंड 4√3 एंड 5√3 है लंबवत दूरी, ठीक है, साइड की लंबवत दूरी, यहाँ पे मैं पूरा लिख नहीं रहा। तो पूछ दिया कि एरिया क्या होगा, एरिया बराबर व्हाट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ए बराबर, पहले तो ए निकालेंगे साइड, ए बराबर क्या होता है 2/√3 इन सबों का सम 4√3 प्लस 5√3, तो कितना होगा 2/√3 इंटू 4 3 7 5 12√3, ठीक है। तो √3 से √3 जाएगा, तो ए निकल के आया 24। तो अगर हम एरिया की बात करें तो √3/4 ए स्क्वायर, तो 24 गुने 24, ठीक है, 4 से 6 बार में जाएगा 144√3 यूनिट स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये तो रही, अब और कुछ छोड़ रहे हैं क्या हम, क्या क्या पढ़े, एक मिनट में देख रहा हूं क्या क्या पढ़े अभी तक हम, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं हम, एक मिनट बस, हाँ मीडियंस ये सब हो गया, सरकम रेडियस इन रेडियस, हाँ अच्छा ठीक है,
छूट तो नहीं रहा है कोई, अब अगर कोई छूटेगा तो अगर आगे आ जाएगा तो वहां पे समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली करना तो क्वेश्चन ही है, थ्योरी कितना पढ़ेंगे। एबीसीडी इज अ स्क्वायर विद डायगोनल एसी, ठीक है। अगर ये एसी है एंड ओडीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड एएनओ, यानी कि हमारे से ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि स्क्वायर का उसका जो डायगोनल होता है ना, वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता है, तो ये और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सब हम क्वाड्रिलेटरल बस स्टार्ट ही करने वाले हैं तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, और क्या दे रहा है, और इक्वल ठीक है। और ये पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये कितना के होगा, 15 डिग्री के, ठीक है। 15 डिग्री का होगा ये एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल की बात करें, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओडीसी, तो ये 60 का होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो अगर हम बात करें किसकी, एएनओ की, तो एएनओ हम देख सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है, और किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल दोनों अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। तो ये कितना होगा, 60 प्लस 15 बराबर 75 डिग्री। आंसर कुछ गलत तो नहीं करे ना, ये 15, ये सॉरी, ये हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबीसी इज स्क्वायर एंड बीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एओसी। सबसे बड़ी बात कि ये सारे 90 के होंगे, ये 90, ये 90, और ये अगर 90 होगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बीसीए, तो ये कितने क्या होगा, 60 डिग्री का। और हम जानते हैं कि नहीं, जानते नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्क्वायर के सारे साइड आपस में बराबर होते हैं ना। तो जैसे ही स्क्वायर का ये वाला साइड बीसी मैंने बराबर की, तो हम जान गए हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है वो साइड और स्क्वायर का साइड आपस में बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 150 डिग्री है, ठीक है, और ये यहाँ पे बराबर है, यानी कि बात करें एबीएन, तो एबीएन यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो बचा 150 में से 30 डिग्री, तो ये 15 का हो जाएगा, एंड ये भी 15 का हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल जो होते हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। और हमारे से क्या पूछ रहा है, कौन सा एंगल, एओसी, अच्छा ये एंगल, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, सेम वही चीज, तो 90 प्लस 15, ये 15 बन रहा है, तो 90 प्लस 15 कितना होता है, 105 डिग्री। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PQ is R a point on a circumference of the circle, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल, सर PQR is an equilateral triangle and PS is a diameter, एक मिनट, PQSR, जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन बस वैसे ही करना है, ठीक है। PS is a diameter, PQR is equilateral triangle। अगर ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसलिए मैं इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि यहाँ पे सर्कम रेडियस दिया है तो साइड कितना होगा, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया से रिलेटेड, ये सब इजी क्वेश्चन है, तो सारे मैंने अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, मान लो क्या दिया ही एग्जाम क्वेश्चन में, PQR क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और क्या दिया, PS इज डायमीटर, ओके, PS जो है वो है डायमीटर। तो जब हम, एक मिनट, जब हम इसको यहां से मिलाएंगे और इसको भी यहां से मान लो मिला दिए, ठीक है, अब मैं रेड पेन ले लेता हूं। PS अगर, ध्यान देने वाली बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो पहले 60 होगा, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, कैसे होगा ये आप लोग सोच लेना कैसे होगा। मान लो यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सेंटर है और PS डायमीटर है, तो डायमीटर पर ही सेंटर होगा। तो अगर यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पे, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और जैसे ही ये बाइसेक्ट करेगा ना, जैसे ही ये बाइसेक्ट करेगा तो इस वाले पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो ये मीडियन हो जाएगा, और जैसे ही ये मीडियन होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, सब चीज होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये 60
इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो 30-30 हो जाएगा ऐसे। ये मुझे बताना नहीं चाहिए था आप लोग। ठीक है, 60 हो गया। और हम जानते हैं एक चीज और कि ये मान लो हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री का होता है क्योंकि वो 180 बनता है, ये हम पढ़ेंगे सर्कल में। तो अपोजिट वर्टेक्स वाले मीटर पे जो एंगल होते हैं उसके आधा होते हैं, तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री बच गया। ठीक है, और ये जो दिया है पीएस दिया है कितना, पीएस डायमीटर है, यानी कि आर यानी कि इसका लेंथ जो है ना पीएस का वो है 2r। तो बन गया बस क्वेश्चन, ये 90 ये 30, तो ये बचा कितना 60। तो अगर 90 के सामने 2r है, मैं पानी पी ले रहा हूं थोड़ा। हाँ, 90 के सामने 2r है तो 30 के सामने कितना होगा r, और 60 के सामने √3r, और जैसे ये √3r होगा ये भी √3r हो जाएगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर इस वाले ट्रायंगल, और ये r तो ये भी r। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, इन सब का सम कितना होगा √3r प्लस √3r प्लस r प्लस r। तो 2√3r प्लस 2r, अगर यहां से हम 2r कॉमन ले लें ना, 2r कॉमन ले तो हमारे पास क्या बचेगा √3 प्लस 1, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 30 cm। एक मिनट बनाना पड़ेगा। मान लो कि ABC XY पैरेलल BC, एक मिनट, A B C XY पैरेलल BC दिया है, ये XY पैरेलल BC, उसके बाद XP पैरेलल AC, मान लो XP पैरेलल AC, और क्या दिया है YQ पैरेलल AB, ओके YQ ABC XY, ये X है ये Y है, XP पैरेलल AC ये P है। ठीक है, एंड YQ, एक चीज यहाँ पे हम सीख ही लेते हैं, ये चीज मैंने छोड़ दी थी बताना, कि मान लो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो अगर बेस के पैरेलल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये DE मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर बेस के पैरेलल यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो जो ADE बनेगा वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। कैसे कि हम जानते हैं कि ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और यहां से हम देख सकते हैं क्या कि संगत कोण जो होते हैं ऊपर वाले पैरेलल साइड के, ये वाले और ये वाले आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, एंड ये तो पहले ही से 60 था, तो 60-60 यानी कि ADE भी क्या बनेगा, ADE भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर हम इसको A माने, ठीक है, तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेंगे, ये पैरेलल है। तो अगर इसको B माने तो ये भी B हो जाएगा एंड ये भी B हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर हम C माने तो ये भी C हो जाएगा और ये भी C हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें किसकी, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर की, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस PQ, मतलब कि पेरीमीटर कितना आएगा 2A प्लस B प्लस C प्लस PQ, ये कितने के बराबर है 30-90 यूनिट के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C XY XP YQ के बराबर है, XY YP YQ सॉरी और XP के बराबर है, यानी कि ये दिया है 40। तो अगर यहाँ पे इसको हम 40 पुट कर दे, 40 दूनी 80 प्लस PQ बराबर, ये CDS का क्वेश्चन है, तो PQ कितना आएगा 10 डिग्री, क्यों लिख रहा हूं मैं 10 यूनिट आंसर, ठीक है। अरे भाई पूरे ट्रायंगल की अगर हम पेरीमीटर निकालें तो कितना होगा 3A होगा ना, तो एक साइड अगर 30 दिया है तो 30-90 हो जाएगा पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर। और ऐसे हम देखें तो A प्लस A 2A, ये 2B और ये 2C, तो
कॉमन लिए तो a प्लस बी प्लस सी, और ये जो है ना ये पी क्यू बच रहा है तो एक्स्ट्रा पी क्यू ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के 90 के बराबर होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स वाई एक्स पी और वाई क्यू का सम a प्लस बी प्लस सी के बराबर है, तो और एक्स वाई एक्स पी वाई क्यू का सम दिया है 40, तो अगर यहाँ पे 40 पुट करें तो 40 दूनी 80 प्लस पी क्यू 90, सिर्फ 90 है तो पी क्यू 10 यूनिट। कितने क्वेश्चन है अभी? बस। P and Q, एक मिनट। P and Q are midpoint of AB and BC, ठीक है, AB and BC, ओके चलो ये बन जाएगा। एंड G and H are midpoint of PR and QR, ओके ये GH भी midpoint है। सबसे बड़ी बात एक चीज यहाँ पे सीख लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास और ये इसका मिडपॉइंट है, तो हाइट को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, तो ऐसे अगर हम इसको यहां से मिलाएं, ठीक है ना, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये GH मिड पॉइंट है तो हाइट को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, और यहां से इसको मिलाएं, ठीक है, तो ये पार्ट यानी कि इसको BO मान लेते हैं, इसको D, तो BO पार्ट OD के बराबर हो जाएगा। एक मिनट में पानी पी ले रहा हूं। BO पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? ये OD के बराबर हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ये, इसको मैं रेड से कर रहा हूं, ठीक है, कि ये जो पार्ट है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी जैसे ही ये बराबर होंगे सारे आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है, बस ये ट्रायंगल से क्वेश्चन है। जब हाइट आपस में बराबर हो गए, जब हाइट ही आपस में बराबर हो गए, तो एरिया का ट्रायंगल किस पे डिपेंड करता है? बेस इंटू हाइट पे। तो जब हाइट बराबर हो गए तो सिर्फ क्या पे डिपेंड करेगा? बेस पे। और बेस क्या है? अगर इसको हम पूरा ए माने, ठीक है, तो ये कितना होगा? ये पी क्यू a/2 होगा, ठीक है। तो एरिया इन दोनों का कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 होगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बेस ही आधा हो रहा है। अगर एच भी आधा होता ना तब जाकर के 1/4 होता है। ये नहीं सोच लेना कि एक साइड आधा हो रहा है तो पूरे एरिया भी पूरा एरिया 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं ना। यहाँ पे अगर ये a है तो ये a/2 होगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे बेस आधा हो रहा है क्योंकि हाइट तो सेम हो गया, तो जैसे ही बेस आधा करेंगे तो एरिया भी सिर्फ आधा ही होगा, 1/4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि h यहाँ पे सेम हो जा रहा है। अगर h सेम नहीं होता तब जाकर के h भी अगर 1/2 हो जाए तब जाकर के 1/4 होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 24 सेंटीमीटर। पहले ये बना लेते हैं। क्या दिया? रेडियस ऑफ ऑल 3 सर्कल्स आर 4, ओके, ये 4 एंड ये 4। जब इसको यहां से मिलाएंगे ये, ठीक है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। कैसे होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है ना यहाँ पे, तो 60-60 का होगा। और यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, अगर उससे हम सर्कल के सेंटर से उस चीज को मिलाएं तो वो वर्टेक्स को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये 30 का हो जाएगा और ये 90 का हो जाएगा, ठीक है। और 90 के सामने ये 4 दिया है, 30 के सामने क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ, हाँ, तो अगर 30 के सामने 4 दिया है तो ये कितना होगा? ये 60 के सामने वाला 4√3, ठीक है, और ये 4 मतलब कि 8, और तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये कितना होगा? वैसे ये भी 4√3, तो ये कितना आएगा? यानी कि ये यहाँ पे बात कर रहा है साइड की, तो 4√3 प्लस 4√3 प्लस 8, यानी कि 8√3 प्लस 8। यहाँ से अगर 8 हम कॉमन लिए तो √3 प्लस 1 आ जाएगा। ए की बात, यानी कि अगर एरिया की बात करें √3 इसका 8 इंटू √3 प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ता, तब जाकर के एरिया आता। ये कैसे हुआ? फिर से बता दे क्या इसको? ऐसे देखो, यहाँ पे अगर 4 ये हो जा रहा है और इसको यहाँ से मिला रहे हैं तो इसको बाइसेक्ट करेगा ABC, वर्टेक्स B को, और वर्टेक्स B पूरा है 60 डिग्री, तो 31 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर रेडियस 4 दिया है, यानी कि 30 डिग्री के सामने 4 दिया है, तो ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री के सामने 4√3 हो जाएगा।
और ये 4 4 8, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगती, तो ये भी 4√3 हो जाएगा। तो टोटल मिल करके इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के बराबर आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे देख ले रहे हैं। ABC is equilateral triangle having side 24 centimeter. ABC is equilateral triangle having side 24. What is the side of largest square which can be drawn inside the triangle? Okay, मान लो ये largest ऐसी ना बनेगा, तो जैसे ही ये लार्जेस्ट बनाएंगे, ठीक है, अब इसको मैं ब्लू से ले रहा हूं, तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का होगा। जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये तो पहले ही 60 डिग्री का, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने अगर हम a माने तो 60 के सामने क्या होगा, a√3, यानी कि स्क्वायर का साइड आया a√3, और स्क्वायर के सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, तो इतना जो पार्ट है वो भी a√3 हो जाएगा, और ऐसे ये a हो जाएगा। मतलब कि 2a प्लस a√3 स्क्वायर के साइड 24 के बराबर हो जाएंगे। यहां से अगर हम a कॉमन लिए तो कितना आएगा, 2 प्लस √3 बराबर 24। ठीक है, तो a कितना आएगा, 24 बटा में 2 प्लस √3। तो अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे ना, तो 24 बटे नीचे तो एक ही हो जाएगा, 2 माइनस √3, यहां से a आ गया। ठीक है, 24 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है, और एक चीज हम सीख सकते हैं, कितना भी, चाहे कितना भी साइड दिया हो, स्क्वायर का कितना भी साइड दिया हो, नहीं ठीक है, 24 इंटू 2 माइनस √3। अगर एरिया पूछ देता तो बस, अगर हमारे पास साइड आ गया तो एरिया तो आ ही जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। आगे की चीज हम कल पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी बनता है। हम सोचे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब पढ़ा रहे थे वहीं पे पढ़ा दे, बट उसमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी लग रही थी, तो इसलिए उसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्किप किया। ठीक है,